एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम क्या देखने वाले, आपके एग्रीकल्चर क्लास 10th की कहा जाए तो प्रैक्टिस पेपर। आपकी पढ़ाई लगभग मेरे हिसाब से पूरी हो गई होगी। तो जैसे कि आपको बोला गया था कि हम ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर लाएंगे, जिसकी मॉडल पेपर भी नहीं मिलती है आपको आसानी से, है ना। तो इसलिए हम क्या प्लानिंग बनाए इस बार कि हम जितने भी ओकेशनल सब्जेक्ट जो आप कमेंट करोगे, हम उन सब्जेक्ट की पूरी तरीके से 1 by 1 दो सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक तो पहले अभी आ जाएगी, और जो है बिफोर एग्जाम्स वो चीज़ों को हम जितना जल्दी हो सके सेकंड इसके पेपर्स को लाने की आपके लिए पूरी कोशिश हमारा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगी पूरी तरीके से समझते चलना है। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में रिकमेंड किया जाएगा, उन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि आपको पता है क्या कि आपके पूर्णांक कितने मार्क्स का होने वाला है, 50 मार्क्स का होने वाला है। सिंगल सीट आपको मिलेगी एग्जाम में, ठीक है, जिसके लिए आपको 3 घंटे में पूरी तरीके से बनाना होगा। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, समझना कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई इसमें ध्यान से अगर हम प्रश्न पहला से पहले क्या हमारा खंड अ है, उस खंड अ में प्रत्येक प्रश्न पर क्या 1 अंक है। तो 1 अंक वाली क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको फटाफट बताते चलता हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी साथ ही साथ हो पाए और आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, और अगला चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो पर कि ये दोनों मीडियम के लिए, ठीक है, कि अब ये नहीं बोल सकते कि हमारे लिए नहीं है उनके लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई कर रहे हैं सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट एंड इजी क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है ये बताना है। तो खरपतवार होती है भाई अवांछनीय पौधा को ही क्या बोला जाता है, खरपतवार। ठीक है, वेडीज क्या है, तो अनवांटेड प्लांट को हम क्या कहते हैं, वेडीज कहते हैं। ये क्लियर है आपको। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सुनहरे पीले रंग का प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें में भी प्रजनन बीज आना चाहिए, इस एक बार आप इसको चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, गोल्डन येलो सर्टिफिकेट इज गिवन ब्रीडर सीड में। क्लियर यहां तक। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन पर चले जाना है कि यहां पर क्या बोला जा रहा है, आईपीएम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ आईपीएम क्या है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट। ये इसके आंसर्स आपको टेकआउट कर लेना है। हालांकि इंग्लिश में देखो यहां पर आपको इसमें क्या लिखना है, यहाँ पर जहाँ इंडियन लिखा है उसको आपको इंटीग्रेटेड कर लेना है, तब ये इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट इसकी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 कि पौधों में डेड हर्ट, ठीक है, ये क्या है, डेड हर्ट है। यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है डेड हर्ट कौन से कीट के प्रभाव के कारण बनता है। जो डेड हर्ट का लक्षण है, मतलब पौधे मरने किसकी वजह से लग जाते हैं, तो तना छेदक इसका स्टेम बोरर जो है इसकी करेक्ट आंसर होने वाली है। ठीक है, फिर फिफ्थ की बात कर लेते हैं हम। तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। हम सिंचाई जल दे रहे हैं, साथ ही साथ उसमें उर्वरक भी देते, तो वो क्या कहलाती है, हबिगेशन, मल्टी इरिगेशन या इरिगेशन या फर्टिगेशन। तो इसके आंसर द जो है करेक्ट होगा क्या, फर्टिगेशन। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को भाई सब्सक्राइब नहीं करा रखे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि भाई आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी पैटर्न में हम आपके लिए कंप्लीट डिजाइन किए हैं, सेम फॉर्म में। हालांकि कुछ जैसे कि यहाँ पर एकलव्य आरपीएस लिखा है, वहां पर उसकी कोड लिखा रहेंगे, आपको कोड का बस डिफरेंस रहने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चंस के पैटर्न जो है इसी पैटर्न पे आपको मिलेगा। इसलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके बेसिस पर आप अपने तैयारी को एक नया आयाम देते रहे, और ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते चलिए, और ईमानदारी के साथ आपको पेपर देके आना है भाई। ठीक, पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है वो क्या है, तो यहाँ पर इसके आंसर्स आपको लिखना पड़ेगा। फिर रानीखेत बीमारी खाली स्थान में होता है। तो रानीखेत बीमारी को मैं बता दूं आपको, ये जो है जैसे कि पालने वाले पालतू जो पक्षी होते हैं, जैसे कि मुर्गी भी बोल सकते हैं, तो ये मुर्गियों में होता है, इस तरीके से लिख सकते हो। फिर दुग्ध प्रोटीन खाली स्थान कहलाता है, तो दुग्ध प्रोटीन जो है केसीन कहलाता है भाई, तो केसीन लिख लेंगे। फिर यहाँ पर धान की कटाई के समय दाने में खाली स्थान % नमी होना चाहिए, मतलब कितना %, धान की कटाई कर रहे हैं हम तो उस टाइम उस दाने में कितना नमी होना चाहिए, तो 20 से 25% नमी होना चाहिए। ठीक है, फिर कैल्शियम की कमी से पशुओं में खाली स्थान रोग होता है, तो दुग्ध ज्वर लिखेंगे। इस पर क्या लिख लेंगे आप लोग, दुग्ध ज्वर, इसकी आंसर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहां से हमारा क्या स्टार्ट होगा भाई, हमारे प्रश्न क्रमांक 2 स्टार्ट होगा, जो कि यहां से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसका भाई कि फसल को परिभाषित करना है, कि एक्चुअल में फसल क्या बोलते हैं, किसको फसल कहते हैं, डिफाइन क्रॉप वो करना है। फिर बीज क्या होती है, व्हाट इज सीड ये बताना है। फिर
आईपीएम की परिभाषा लिखनी, जैसे कि उधर हमें क्या पूछा था, फुल फॉर्म पूछे थे अपन को, है ना। तो हम बताइए कि आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट करके, तो उसकी यहाँ पर परिभाषा पूछ रहा है कि एक्चुअल में वो होती क्या है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नस्ल क्या है उसको बताना है, फिर संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जड़ प्रणाली क्या होती है, इस टाइप से क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन हुआ। फिर आपका अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फसल विविधीकरण क्या है, इसको लिखना है। व्हाट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसको आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फिर 9 नंबर की क्वेश्चंस अगर आप उसको यहां तक कर लिए होंगे, तो हम 9 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रकाश प्रपंच से कीटों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, समझाना है। हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे कि मुर्गी की आवाज की मुक्त प्रणाली को समझाने को, उनकी आवाज कैसा होना चाहिए ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसी तरीके से 2 और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है 11वें क्वेश्चन में कि हरी खाद क्या होती है, ये आपको हरी खाद किसे कहते हैं वो बताना है। व्हाट इज ग्रीन मैनर, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर अब देखो ट्रांसलेशन जो है गूगल ट्रांसलेटेड है, तो थोड़ी सी आपको इसके लिए वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि कहीं पर भी उसको समझना है कि किस तरीके से ये हो सकता है करके, ठीक है। दलहन एवं अनाज वाली फसलों के बीच की कोई चारण, दलहन फसल और अनाज वाली फसल, ठीक है, उसमें अंतर आपको बताना है, वो भी कोई 4 अंतर। इसकी और में यहाँ से बोला गया है 1 वर्षीय एवं बहुवर्षीय खरपतवार के बीच कोई 4 अंतर लिखना है, ठीक है। 1 वर्षीय खरपतवार और जो बहुत साल के लिए खरपतवार होते हैं उसके 4 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हुए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, बीज उपचार के कोई 4 लाभ लिखना है। बीज को उपचार कराते हैं अपन, तो उससे 4 फायदा क्या हो सकता है, उस चीजों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इसके अथवा में कौन सा दिए भी, बीज उपचार के किन्हीं 4 तरीका, जैसे ऊपर में उसके लाभ बीज उपचार कराते हैं तो क्या लाभ होगा, और इसमें बीज उपचार करने के कोई 4 तरीका है, उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। फिर अगला प्रश्न की बात करें तो फसल चक्र क्या है उसको करना है। फिर फसल चक्र के सिद्धांत को लिखना, वो भी कोई 4 सिद्धांत। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा, और याद रखना आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं, क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड आस पास की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर देखो टपक सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई में अंतर आपको लिखना है, वो भी कोई 4 अंतर इस तरीके से कर लेना है। फिर इसके सूक्ष्म सिंचाई को विस्तार पूर्वक जो है आपको समझाना रहेगा, तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फिर उसी तरीके से 10वां की अगर अपन बात करें, 16 की, तो पशुओं में होने वाले खुरपका मुहपका रोग के लक्षण बताने कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में उसको लक्षण कैसे किस प्रकार के होते हैं, कोई एड बोला गया तो उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। बीमार पशुओं के लक्षण की ऐसे उसको भी 8 लक्षण लिखना है कि ऐसे क्या है जिसके वजह से आप बोलोगे कि पशु जो है बीमार है करके, ठीक है। तो इन चीज़ों को बस आपको समझना है और अच्छे से पढ़ाई करते चलना है। फिर ब्यासी क्या होती है उसको बताना है, ठीक है, एक्चुअल में ये ब्यासी क्या होती है। फिर खरपतवार क्या है, खरपतवार की वजह से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो तो एकदम आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए लिखना है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें बेसिकली तो पता होती है ना, बस आपको लिखने के लिए वर्ड सही से चयन करना है। टिकाऊ खेती क्या होती है विस्तृत वर्णन करना है। उसी तरीके से और में आपको पूछे गए हैं कि धान की फसल की विभिन्न वृद्धि अवस्थाओं के नाम एवं उनका वर्णन करना है। तो पूरे क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट कर लो और पूरी को अच्छा से फिर प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। अच्छे बीज क्या होते हैं उसके लक्षण बताना है कि आप उसमें क्या ऐसी चीज देखोगे कि उसके आप अच्छे बीज बोलोगे, ये कर सकते हो। अथवा आपको ये वाली क्वेश्चंस करना है कि बीज अंकुरण की आदर्श परिस्थितियों का आपको वर्णन करना है, वो भी कोई 5, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करते जाना है। फिर देखो आईबीएम फिर से है, तो आईबीएम को आपको करना ही है अच्छे से, ठीक है। फिर कीटनाशक से होने वाले दुष्प्रभाव को लिखना है, अगर कोई कीटनाशक है तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। फिर 21 नंबर में क्या दिया हुआ है कि पशु पहचान की विभिन्न विधियों के बारे में लिखना है कि आप पशु को पहचानना है तो उसके क्या क्या विधि हो सकती है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर मुर्गी पालन की पिंजरा प्रणाली के बारे में आपको समझाना है कि पिंजरा प्रणाली के माध्यम से आप कैसे मुर्गी का पालन करोगे, कैसे रेख उनका करोगे, इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर पशु आवास गृह में आने वाली विभिन्न समस्याओं, मतलब पशु आवास में कौन कौन सी समस्या आती है उन समस्याओं को आपको लिखना पड़ेगा भाई। फिर पशुओं में होने वाले 5 रोगों का नाम करना बताना है उदाहरण से, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर टिप्पणी लिखना है इस पर, रेशेदार जड़, रेडिकल, टीलर्स, कैरियर्स, टेकलैमा, इन सब चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही बेसिक क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी को बहुत अच्छे से आप कर लो। 25 क्वेश्चन है, लगभग इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको एज अ सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर और मेरी बेस्ट प्रैक्टिस पेपर समझते हुए इसकी आप प्रिपरेशन करते चलिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।